कांग्रेस पार्टी किससे चलवा सकते हैं आप बताइए? तेजस्वी जी के अलावा कौन आ सकता है? पर लालू जी अंदर गए तो राबड़ी जी आएंगी, राबड़ी जी गई तो तेजस्वी जी आएंगे, तेजस्वी गए तो तेज प्रताप आएंगे। ये होता है परिवारवादी। कई बार समझा लिया पर फिर भी समझ में नहीं आता। समस्या कांग्रेस पार्टी की हो गई। अभी दूसरी भी बातें कर रहे थे, बातें तो इतनी कही उन्होंने, पैमाना बदल दिया, ऐसा हो गया। अरे पैमाने नहीं बदले गए हैं। आंख खोलेंगे, बाहर जाएंगे, धरातल पे चुनाव लड़ेंगे तो दिख जाएगा आपको। पता चल जाएगा इस देश में सड़कें बन रही हैं, पता चल जाएगा 30 किलोमीटर पर डे के हिसाब से सड़क बन रही है, आप ही के पैमानों से बन रही है और किसी पैमाने से नहीं। पर विपक्ष की एक कमजोरी हो गई है, एक गलती हो चुकी है कि विपक्ष मात्र सोशल मीडिया पर, एक्स पर और अपने कार्यालयों पे बैठ करके चुनाव लड़ता है। इतना ही काम विपक्ष करता है। अगर धरातल पे उतरा होता तो जो इस देश का लाभार्थी वर्ग बना, जिसको इतना लाभ मिला, जो आदरणीय प्रधानमंत्री को भरपूर आशीर्वाद दे रहा है, सब एक सुर में दे रहे हैं, सब एक सुर में दे रहे हैं। रत्नाकर जी आपकी बात पर कुछ रिएक्ट करना चाह रहे सिद्धार्थ जी, और साथ ही साथ मैं भी ऐड ऑन कर लूं कि रत्नाकर जी वो तो कह रहे हैं कि इसका आधार बीजेपी ऑफिस है, बीजेपी दफ्तर है, वहां बैठकर तैयार हुआ है। उधर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ईवीएम नहीं डीएम इसका आधार है। आप लोगों का आधार क्या है? ये 295। क्विक रिएक्शन पर बाकी मेहमान। नहीं, हम लोग का आधार तो जनता है। और सिद्धार्थ जी आप बोल रहे हैं ना, हमारे यहाँ खड़गे जी भी अध्यक्ष रहे हैं, सीताराम केसरी भी रहे हैं, नरसिंह राव भी रहे हैं। आप क्या होता है, आपके यहाँ अध्यक्ष नहीं रहता है। जेपी नड्डा को ऐसे हाथ पकड़ जी, सीताराम केसरी का नाम मत लीजिए, थोड़ा समस्या हो जाएगी आप। नहीं, समस्या होने दीजिए। चंद्र प्रकाश जी, परिवार में कई तरह के झगड़े होते हैं। अरे इनके यहाँ क्या है, इनके यहाँ टॉयलेट में नहीं बंद किया जाता है। सुन लीजिए ना, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके इनके यहाँ अमित शाह को बार बार बनाया गया ना। आप उसको नहीं देखते हैं कि योगी का हाथ पकड़ के पीछे खींच देते हैं। कोई किसी को टॉयलेट में नहीं। सुन लीजिए, जब सेना दिवस रहता है तो जो रक्षा मंत्री है उसको मोदी जी फुटपाथ पे कर देते हैं, जेपी नड्डा को हाथ पकड़ के बाहर कर देते हैं, माले से बाहर कर देते हैं। अगर आप उसे समझते हैं उसके बाद भी जेपी नड्डा अध्यक्ष है तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप जितना चाहे कांग्रेस के बारे में बोल सकते हैं, पर कम से कम ये सामने जो दिख रहा है उसको भी स्वीकार कीजिए ना। ठीक है चंद्र प्रकाश जी, विपक्ष जो कह रहा है उसका तो जवाब आप दीजिएगा ही, लेकिन जो एग्जिट पोल के आंकड़े दिखा रहे हैं और यही अगर नतीजों में भी तब्दील होते हैं 4 तारीख को, तो वो ये बता रहे हैं कि मोदी जी से नाराज हैं लोग, एंटी इनकम्बेंसी, नफरत फैला रहे। मतलब जो एक विपक्ष ने एक पूरा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी, वैसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। वो सारी थ्योरी फेल होती नजर आ रही है। रत्नाकर जी ने कहा कि ये जो आंकड़े हैं ये नकली हैं, फर्जी हैं, जो कि पूरी पार्टी कह रही है उनकी। नकली फर्जी नहीं, मतलब गलत है। आपने बताया उसकी स्टैटिस्टिक्स पे सवाल उठाया, आपने वो ठीक किया। तो आपके आंकड़े कहाँ से आए? जो अभी हिमानी जी ने पूछा 295, मैं बताता हूँ कहाँ से आए। नहीं, वो जनता से कैसे आए वो मैं बता रहा हूँ। कल जब प्रेस कल बोलने दीजिए अभी मुझे ना, कल जब मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ जब आपकी बैठक हुई तो उसमें आपका ये आंकड़ा निकला। आपने पहली बार इस पूरे चुनाव में पहली बार आपको 295 का एक अंक पता चला। चलिए, बहुत अच्छी बात है, पता चला। आपको कहीं से भी पता चला होगा, आपने कोई स्टैटिस्टिक्स की होगी, या आपको हो सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में भविष्य आकाशवाणी हुई हो, एग्री। लेकिन उसके बाद आज क्या हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज आपकी पूरी पार्टी समवेत स्वर में जो कर रही है वो इस देश के लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात कर रही है। क्योंकि आज जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और क्या कहा कि 150 डीएम को फोन किया है अमित शाह ने। ये किस तरीके का बयान है? और इसका आधार क्या है? राजनीति में इस तरीके की राजनीति इसका आधार क्या करेगी? क्या आधार तो छोड़ दीजिए, आधार तो कांग्रेस निराधार पार्टी है। लेकिन अगर वो कुछ कहना भी है तो उस चीज पे उनको ये पता होना चाहिए कि कल को वो इस चीज को सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा उनको। लेकिन उनको पर कोई जिम्मेदारी, शूट एंड स्कूट की बात आप कर रहे हैं। शूट एंड स्कूट तो आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जा रही है। इस तरीके से कोई जिम्मेदार, कोई ठीक है सपा करती, समाजवादी पार्टी करती, अच्छा था, चल जाता समाजवादी पार्टी। उदाहरण मांग रहे हैं आपसे, उदाहरण दीजिए शूट एंड स्कूट का। सर, अरे यही जो जयराम रमेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो शूट एंड स्कूट का आज का उदाहरण है। आपने कहा सब्स्टिट्यूट करना होगा, मैं आपको 2 घटनाएं अभी बता देता हूं। विधानसभा चुनाव में दक्षिणी शहर से उनका कैंडिडेट हार रहा था। देखिए, हार रहा था, बात सुन लीजिए, हार रहा था। आपने बोला, फिर आपने बोला तारिक खान साहब और अभय जी का रुख करूंगी। मुझे पहले बोल लें जी इस बात को, है ना। कौशल राज शर्मा जो पहले डीएम बनाए गए, फिर कमिश्नर बनाए गए, इसलिए कि डीएम रहते तो काफी साल हो चुका था, हटा दिए जाते। जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का आदमी कमिश्नर है, वो घुसता है, वो सारे लोग को बाहर निकालता है। काउंटिंग अचानक पलटती है। 10,000 से आगे जा रहा आदमी 10 मिनट के अंदर 10,000 से पीछे होता है। अरे तो सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, बलिया में पिछली बार इसी केस को लेकर के सनातन पांडे के साथ जो बिहेव हुआ, उसी पे सनातन पांडे ने कहा
कि इस बार अगर इस तरह का उपद्रव किया डीएम ने तो काउंटिंग सेंटर से या मेरी लाश निकलेगी या डीएम की निकलेगी। आप रिएक्ट कर गए, आप कहवा दीजिए अमित शाह कि उन्होंने फोन नहीं किया। तो उन्होंने अमित शाह देखिए, हमने कहा हमने शूट कर दिया, आप कहते हैं शूट किया, हम थोड़ी निकालेंगे डाटा। देखिए, अमित शाह जी आए और बोल दें आप कि नहीं हमने फोन नहीं किया। अनाप शनाप आरोपों ठीक का है, कोई ठीक है, जवाब नहीं चंद्र होता। प्रकाश जी, शनाप आप रोक रहे हो। आप अनाप शनाप नहीं लगा रहे हैं। 150 फोन कोई गृह मंत्री अपने सारे डीएमओ को फोन कर ठीक लेता है, है, ये लेकिन आरोप तारिक आपसे खान सामने साहब क्यों करेगा इस ठीक समय? है आपको भी हंसी इस आएगी। समय क्यों नहीं? मुझे एकदम नहीं हंसी आएगी कि मुझे पता अमित शाह क्या है।